गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे CPEC की यानी कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है या फिर भारत के लिए एक अवसर की तरह भी काम कर सकता है अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि बोल्ट रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका हम पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। उनका कहना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पूरी तरह से भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। तो उसी हिसाब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चाइनीज सिटी काशगर को, चाइना की एक सिटी है काशगर, उसको कनेक्ट करता है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ। ये प्रोजेक्ट चाइना का मानना है, चाइना और पाकिस्तान दोनों का मानना है कि ये जो है ये एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इससे चाइना को फ़ायदा होगा और इवन कि भारत अगर इसमें शामिल होता है तो पूरे के पूरे साउथ एशिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाइना का कहना है कि हम इंपोर्ट करते हैं इंडियन ओशन से होके, स्टेट ऑफ मलक्का से होके, हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ग्वादर पोर्ट से हम सीधा सामान इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों से सीधा काशगर तक। तो ऐसा चाइना का कहना है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे देश की गरीबी दूर होगी, हमारे देश में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज होगी, चाइना की पावर इंक्रीज होगी, जो कि भारत की सॉवरेनिटी को सीधा सीधा चैलेंज करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट की। CPEC हैज़ रेज्ड कंसर्न्स इन इंडिया ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक implications. The project passes through the Pakistan occupied Kashmir, a region that इंडिया कंसीडर्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन के ऊपर इसके ऊपर बात चली हुई है, डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तक ये जो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं किया गया है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो उस हिसाब से कैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल के इसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। भारत का ये भी कहना है कि चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ेगी इस क्षेत्र में, जो कि भारत के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस लेके आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वीकनिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत चाहता है कि साउथ एशिया में सिर्फ भारत का ही डोमिनेशन बना रहे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना को एक शॉर्टर और मोर सिक्योर रूट प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि हमने अभी बात की कि एनर्जी को इंपोर्ट कर पाएगा, स्टेट ऑफ मलक्का को पूरी तरह से बाईपास कर देगा, क्योंकि चाइना के लिए स्टेट ऑफ मलक्का से सामान इंपोर्ट करना किसी खतरे से कम नहीं था। तो वो खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और चाइना सीधा ग्वादर पोर्ट से लेकर काशगर सिटी तक ट्रेड कर पाएगा, अपना सामान इंपोर्ट भी कर पाएगा और एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। भारत का कहना है कि चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, और इंडियन ओशन में जो कि हिस्टोरिकली भारत उसमें अपना हक मानता है तो उसमें चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी, जो कि भारत के लिए खतरा है। दिस डेवलपमेंट कुड पोटेंशियली अंडरमाइन द इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इट्स ऑन नेबरहुड एंड द लिमिट इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल वाइटल सी लेन्स। भारत का कहना है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और भारत के जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उसमें चाइना का प्रेजेंस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंपटीशन के बारे में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन पाकिस्तान। These increased connectivity and economic development in Pakistan could potentially tilt the balance of power in the region in China's favor. अब आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर सक्सेसफुल रहता है तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना को सपोर्ट करता है, दूसरे भी देश धीरे धीरे शामिल हो जाएंगे या शामिल हो भी गए हैं, तो उससे भारत की जो पोजीशन है वो वीक होती जाएगी। इवन कि साउथ एशिया में भारत की जो पोजीशन है वो वीक होगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत की जो पोजीशन है वो वीक होगी, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। भारत कहता है कि
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है या काम होगा या कंप्लीट हो जाएगा तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो कि पूरी तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इससे भी भारत जो है क्वेश्चंस रेज करता है। These could affect the ecological balance in the region and have implications for neighboring countries including India। तो इससे जो है बैलेंस है जो रीजन में वो बिगड़ेगा, जिसके ऊपर कि भारत जो है पूरी तरह से क्रिटिसिज्म करता है और सी पैक का सपोर्ट नहीं करता है। तो आज हमने कंप्लीट डिटेल में जाना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, लेकिन भारत इसका क्रिटिसिज्म करता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का पूरी तरह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।